अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की और ग्राम फार्मूला मास की। सबसे पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की बात की थी कि किसी एलिमेंट के जो मास है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है और किसी फार्मूला यूनिट का जो मास होता है वो हमारे पास फार्मूला मास होता है। अब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास उसे हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते थे जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते थे। एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने रिलेटिव एटॉमिक मास जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक यूनिट भी ड्राइव किया था कि हम किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम इस एटॉमिक मास यूनिट की जगह पर ग्राम यूज़ करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें हम किसी भी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को, तो उसे हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास से, यानी कि जो इसकी टर्म है उससे ही शो हो रहा है एटॉमिक मास इन ग्राम, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका जो भी मास होगा, उनका एटॉमिक मास जो भी है उसे हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास होगा उसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें, एलिमेंट है कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब इस वैल्यू को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 ग्राम। पहले ये हमारे पास था एटॉमिक मास कार्बन का, अब हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया ग्राम में, तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, किसका, कार्बन का। तो इसको एक हम यूं भी कह सकते हैं, ये हमारे पास ग्राम एटम है, ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इसे हम मोल भी कह सकते हैं, ये हमारे पास इक्वल है मोल के, 1 मोल। मोल क्या है, मोल हमारे पास एक वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। किसी भी एटम के जो या एलिमेंट के जो एटम्स हैं, अगर वो 6.02 × 10⁻23 होंगे तो वो हमारे पास 1 मोल बन जाएगा। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड के 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास 1 मोल बन जाएगा। जिस तरह हम यूज़ करते हैं दर्जन का कि 1 डजन = 12, 1 दर्जन 12 होता है, इसी तरीके से 1 मोल भी 6.02 × 10⁻23 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि हम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर। मॉलिक्यूलर मास को हम उसी यूनिट से, एटॉमिक मास यूनिट से जो है वो ग्राम के अंदर शो करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, मॉलिक्यूल कोई भी कंसीडर कर लें। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का स्टेबल यूनिट होता है। कंपाउंड के अंदर कोई भी कोवलेंट कंपाउंड हो, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास की है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 AMU है। ये हमारे पास H2SO4 का एटॉमिक मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है। इसे हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 98 ग्राम। सिंपल हमने यूनिट चेंज किया है, पहले एटॉमिक मास यूनिट था, अब हमने उसको ग्राम में शो किया है, तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका, H2SO4 का। हम उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ग्राम फार्मूला मास क्या है, किसी भी फार्मूला मास को जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर तो हमारे पास बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, हमारे पास कोई भी फार्मूला यूनिट ले लें, जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है NaCl, इसका हमारे पास फार्मूला मास है 58.5 AMU। अभी इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम के अंदर, तो ये इक्वल हो जाएगा 58.5 ग्राम। सिंपली हमने जो है वो सिर्फ यूनिट का चेंज करना है,
हम मोलिकुलर मास को या एटॉमिक मास को या फॉर्मूला मास को एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जब हम उसके लिए ग्राम का यूनिट यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हमारे पास किसी भी आयनिक कंपाउंड का होता है। आयनिक कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटिंग यूनिट होता है उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड का स्टेबल यूनिट जो है वो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट है। तो इसी तरीके से NaCl का हमारे पास हो गया 58.5 AMU, इसे हमने शो किया ग्राम के अंदर तो ये बन जाएगा 58.5। तो ये इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के मास को जब हम ग्राम में शो करेंगे तो वो हमारे पास मोलिकुलर मास बन जाएगा। किसी आयनिक कंपाउंड के मास को हम ग्राम में शो करेंगे तो वो उसका ग्राम फॉर्मूला मास बन जाएगा। और किसी एलिमेंट के एटम के मास को अगर हम ग्राम में शो करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।